देखने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, विच इज यूज्ड टू सॉल्व the problems related to earthwork। देखो यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड विच इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू earthwork, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, it is the ratio of total weight of given soil mass to the total volume of given soil mass, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास, ठीक है। इसको देखो डेफिनेशन से क्या पता चलता है हम लोगों को। पहले देखो सॉइल का थ्री फेज डायग्राम समझ लो, सॉइल का थ्री फेज डायग्राम है, ठीक है। इसका जो टोटल वेट है हम लोग W से डिनोट करते हैं और टोटल वॉल्यूम को B से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं गामा इक्वल्स टू W बाई V, ठीक है। W इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास एंड V इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास, ठीक है। नोट करो हम लोग क्या देखे थे, गामा इक्वल्स टू W बाय V, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यूनिट वेट ऑफ सॉइल का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट ऑफ गामा, ठीक है, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखो इन फ्लूइड मैकेनिक्स में गामा इक्वल्स टू रोजी होता है इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में गामा इक्वल्स टू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू रोजी होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड जी का वैल्यू हम लोग तो पता ही है, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 इंटू 10⁻³ kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर क्यूब, ठीक है। और देखो फोर्स जो होता है, फोर्स इक्वल्स टू ma, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन और m का क्या होता है kg, ठीक है। और एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूटन जो है, इसके नीचे हम लोग मीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मीटर क्यूब इक्वल्स टू kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर क्यूब से डिवाइड किए तो यहाँ पर भी करते हैं तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसके बदले हम लोग न्यूटन बाय मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9.8
इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10³ को उठाएंगे तो क्या आएगा 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट देखो सेम ही है, आ गया यूनिट। ठीक है, अगर जी का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर से इफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, गामा इक्वल्स टू आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नोट कर लो। हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल का जो पार्ट्स है। ठीक है, 5 पार्ट है इसका। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसको डिनोट करते हैं हम लोग गामा डी और गामा ड्राई से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा और डेफिनेशन होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास, गिवन सॉइल मास। ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, गामा डी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको नोट कर लो। देखो ड्राई यूनिट वेट मतलब 3 फेज डायग्राम देखो थोड़ा। समझ लो सॉइल का 3 फेज डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट मतलब क्या होगा, वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 2 फेज डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लो सॉलिड है, यहाँ पर एयर। ठीक है, इसका वॉल्यूम बी ए, इसका वॉल्यूम बी एस, टोटल वॉल्यूम बी, और इधर वेट ऑफ एयर डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस। ठीक है, तो टोटल वेट डब्ल्यू समझ लो, तो वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड क्यों हम लिखते हैं, देखो एक्चुअली होता है हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल में क्या देखे थे, टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आएगा, देखो पहले ये कहां से आया, डब्ल्यू टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ एयर। ठीक है, मतलब वाटर वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहां से 2 फेज डायग्राम से वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और हम लोग वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गामा डी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नोट कर लो। अभी हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सेकेंड है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा सेट। ठीक है, गामा सेट से इसको डिनोट करते हैं। सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, तो देखो 3 फेज डायग्राम से क्या पता चलता है, इसमें एयर नहीं रहेगा, सैचुरेटेड। ठीक है, इसमें एयर नहीं रहेगा, तो एयर नहीं रहेगा तो 2 फेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फेज बना लेते हैं। नीचे रहेगा सॉलिड, ऊपर में वाटर। सैचुरेटेड मतलब वाटर से वॉइड फुलफिल रहेगा। ठीक है, और यहाँ का जो वॉल्यूम हो गया V ऑफ W और V ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ
सॉलिड। हम लोग जानते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, सबके अंदर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहां से टोटल वेट ऑफ सॉइल समझ लो, डब्ल्यू टोटल वेट है और टोटल वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देखो गामा डब्ल्यू ऑफ एस प्लस डब्ल्यू ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, नोट करो। और एक चीज देख लो, गामा सैचुरेटेड हमेशा गामा ऑफ ड्राई यूनिट वेट जो होता है, ठीक है, उससे हमेशा बड़ा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ऑलवेज। क्योंकि हम लोग इन केस ऑफ ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, वेट ऑफ एयर जो होता है उसको हम लोग 0 लिए थे, ठीक है, यहाँ पर लेकिन वाटर का वेट है, ठीक है, तो वेट ऊपर में मतलब ड्राई यूनिट वेट से सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल का जो वेट टोटल वेट है वो मतलब ग्रेटर देन है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा गामा सैचुरेटेड हमेशा गामा ड्राई यूनिट वेट से बड़ा होगा, ठीक है। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा बी और गामा से, क्योंकि एक्चुअली जो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल है यही मतलब एक्चुअल मतलब ट्रू वेट यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ट्रू यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ऑफ सॉइल, ठीक है। और तो सॉइल का 3 फेज डायग्राम देखो, एयर वाटर सॉलिड, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर VA, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S, ठीक है, और वेट ऑफ एयर WA, इसको हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, और वेट ऑफ वाटर WW, वेट ऑफ सॉलिड WS। एक ही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, इसको याद रख लेना, यूनिट वेट ऑफ सॉइल के अंदर एक ही चीज ही अप्लाई होगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला। तो गामा बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ, इसको समझ लो टोटल वेट W, टोटल वॉल्यूम B, ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, WA प्लस W प्लस WS बाय BA प्लस BW प्लस BS, ठीक है, और हम लोग वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 लेते हैं, तो एक्चुअली क्या आता है, गामा बी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। फॉर सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, गामा एस से डिनोट, ठीक है,
तो इसका जो डेफिनेशन होता है वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, गामा एस इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। नोट करो इसको।